असद की बहन के साथ रिलेशन में था। असद ने बार बार उसको मना किया। अच्छा। नहीं माना। हाँ। आक्रोश में आकर उसने की। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सूर्या इतना ज्यादा उसके घर जाता आता था कि उसकी बहन से प्यार हो गया और मुझे लगता है कि बहन भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अरे मदरसा छाप मौलवी साहब, असद की बहन कोई कुतिया है का कि जो सब लोगों के साथ मुंह मारते घूम रही। जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि असद की जो बहन है वो शादीशुदा है और असद मियाँ के साथ नहीं रहती है। ऐसा होता है ना कि भाई को ही भाईजान वाला शौहर बना लेती हैं। शाबाश। ये जो मदरसा छाप मौलाना लोग हैं ये केवल मुद्दे को इधर से उधर करना चाहते हैं अपनी बहन वाली बेगम को आगे लाकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक वीडियो, चलिए छोड़िए सब बात, कैमरे पर एक वीडियो दिखाइए। उसने, असद ने कहा कि जैसे बकरे को काटता हूँ, चल तुझे काटता हूँ, देख कैसे कटता है। चल ये वीडियो ठीक है, एक नहीं आप दिखाइए। मारा है कि नहीं मारा? देश देख रहा, देश के हिंदू भाइयों, ये झूठ जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जो तरुण के सामने भी किया। एक छोटी सी बच्ची ने छत पे से गुब्बारा में पानी फेंका था। अभी कुछ समझ में लोगों को आए, उससे पहले मीडिया ने उठा लिया। ये मदरसा छाप लोग आखिर कितना गंवार हो सकते हैं, आप लोगों ने देखा और सुन भी लिया। इसको सबूत चाहिए, वो भी वीडियो वाला। इसको देखना है कि असद ने सूर्या पर आखिर हमला कैसे किया। लेकिन अफेयर वाले मामले में इसको कोई सबूत ना चाहिए। इसको पहले से ही सब पता है कि सूर्या जो है असद की बहन को लाइन मारता था, अफेयर करता था, प्यार करता था। सूर्या के जो दोस्त थे, जो साथ भी गए थे, जिन्होंने बताया भी कि सूर्या को फ़ोन करके कॉल करके बुलाया गया था। आखिर बकरा हलाल कैसे किया जाता है, फिर उस पर हमला शुरू कर दिया गया। Wake up to reality. कि क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। शांति प्रिय कौम हमेशा यूनिटी में रहती है। ये लोग कोई भी गलत काम बिल्कुल एक साथ एकता में करते हैं। इस मदरसा छाप गंवार को सबूत चाहिए, वो भी वीडियो वाला, कि असद ने आखिर कैसे मारा। और इनके घर की महिलाएं उल्टा धमकी दे रही कि अगर सबूत दोगे तो हम तुम्हारे लड़के के साथ भी वही करेंगे जो हमने सूर्या के साथ किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लड़के को भी धमकी दे रहे हैं कि जो इसके साथ सूर्य के साथ हुआ है वही अब इन दोनों बच्चों के साथ भी होगा। मतलब गिरफ्तार होने के बाद, इतनी बड़ी भारत में न्यूज बनने के बाद भी धमकी आ रही है। हाँ। ये उस बच्चे की माँ, मैं दवाई दी थी जो हॉस्पिटल पहुंचाया बच्चे को, ये उनकी माँ है और इनको अभी धमकी पे धमकी दी जा रही है। और इनके बीच में आके महिलाएं, मोमडन महिलाएं आके धमकी भी दे रही हैं कि आराम से बैठ जा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत। हम तो यही कहेंगे कि पुलिस को थोड़ा और अंदर घुसना पड़ेगा। केवल असद को हुर्रों के पास भेज देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो शांति प्रिय कौम है आज के वक्त में कुछ भी करने को तैयार बैठी है। चाचा कुछ कहेंगे जो घटना हुई है? क्यों, क्या दिक्कत है कहने में? मतलब अगर गलत हुआ है, सही हुआ है? जब हम मौजूद ही नहीं तो हम क्या बता सके गलत हुआ या सही हुआ। अच्छा। हमें क्या पता इस बात का। तो मतलब अगर किसी का है तो अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं, आप लाइव नहीं देख रहे हैं, तो आप मानेंगे नहीं हुआ है? लाइव देख के ही मानेंगे। हाँ? तो अब मर्डर होगा, आपको लाइव दिखाया जाएगा। चलिए, अब जब कुछ होगा तो एक समुदाय को लाइव देखना बेहद जरूरी है। सभी का हाल वही है, हजारों वीडियो देखा जा चुका है, कोई भी ना बोल रहा असद के खिलाफ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। असद ने सूर्या के साथ बहुत गलत किया, बिल्कुल गलत किया। ये लोग सच्चाई को कबूल कर ही नहीं सकते हैं। ये तो केवल कुबूल वाला खेला और हुलाला खेल सकते हैं। लेकिन तभी तक जब तक लौंडा जुर्म किया हो। जैसे ही बुलडोजर एक्शन होता और लौंडा पेला जाता, सब अपने वाले हो जाते हैं।
एकदम खास वाले हो जाएंगे, एकदम खासम खास हो जाएंगे। वैसे प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। 3 मदरसों के साथ असद के घर पर भी नोटिस चिपकाया जा चुका है कि अब 15 दिनों के अंदर इस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका जो दावा है बहुत ही खतरनाक है। आइए आप लोगों को सुनवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा कॉलोनी में 500 अवैध मदरसे होंगे और कम से कम 200 अवैध मस्जिदें हैं और सरकारी जो जमीनें हैं खोड़ा के अंतर्गत मक्कनपुर के साइड में वो सरकारी जमीनें सारे कब्जा करके मुसलमान लोग बैठे हुए। मतलब अगर इस ताऊ की बात सही है और सही से कार्रवाई किया गया तो गाजा तो बिल्कुल बनकर रहेगा। वैसे यही कुछ हाल संभल में भी था जहां पर अवैध कब्जे किए गए थे। सैकड़ों घरों सैकड़ों मंदिरों को दबाकर बनाए गए थे। वहां पर लंबे समय से कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलेगी, चलती ही रहेगी, क्योंकि साफ सफाई में लंबा वक्त लगने वाला है। कब्जा लंबा है और यहाँ पर भी लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो रुको जरा, सब्र करो। थे हुक्का वगैरह पीते थे, जो भी है गली में अय्यासी वगैरह सिगरेट वगैरह पीते थे, जो भी है। अचानक ही ये जो हुआ इसके बारे में बस दुख है, बिल्कुल है। दोनों का किसका? असद का भी, इसका भी। असद का एनकाउंटर, उसका दुख है आपको? भाई बिल्कुल है, हमारी कौम से है वो। कौम से तो है लेकिन गलत तो क्या है? गलत है। आ गई ना कौम वाली बात, आ गई कौम वाली बात, आ गई ना। अरे सही कहा अब्दुल भाई ने, बिल्कुल कौम की बात है। चाहे पाकिस्तान वाले हो, अरे वो भी तो कौम वाले हैं ना, या फिर बांग्लादेश वाले, वो भी तो कौम वाले हैं ना। गाजा वाले भी कौम के हैं ना। अरे वही असद अगर इसकी अम्मी जान को घोड़ी बना दिया होता तो भी कुछ फर्क ना पड़ता, क्योंकि कौम के लोग हैं ना, सब कुछ चलता है। अब ये जो लौंडा है जो कौम कौम करते भौंक रहा, आगे असद जैसा ही कुछ काम करेगा। भाई सबके सामने नहीं बोल पा रहा क्योंकि इसको डर लग रहा कि अगर यहाँ पर कुछ बोलेगा माइक पर, तब ये जो जनता है माइक पकड़कर कहीं पिछवाड़े में ना डाल दे, कहीं बुलडोजर ना चल जाए, कहीं लठ इसके पिछवाड़े पर ना बच जाए। लेकिन दिलो दिमाग में तो यही चल रहा कि असद मियाँ वाला बदला तो हम लिख के रहेंगे। अच्छा, इस बात को समझने की जरूरत, ये भावनाओं की बातें हैं कि ये इससे इंसाफ मिल जाएगा, उससे। बुलडोजर अगर चलेगा तो गलत चलेगा। 15 दिन का समय दिया गया है। मुस्लिम संगठनों को आकर ये बात तय करनी पड़ेगी कि अगर असद के घर पर बुलडोजर चला, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर संविधान का मतलब नहीं, पूरे खोड़ा कॉलोनी इलीगल है, पूरा खोड़ा कॉलोनी इलीगल है। और ये दीवाना मौलाना, कुछ भी हो सकता है, मतलब तू पत्थरबाजी करोगे, संविधान को नहीं मानोगे क्या? वैसे तो संविधान हमारे यहाँ नीले कबूतर हैं, वो तुमको मनवा ही लेंगे। बाकी बात रही बवाल करने की, पत्थरबाजी करने की, तोड़फोड़ करने की, या फिर जो बात तुम लोगों के दिमाग में चल रहा कि बुलडोजर चलने पर हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसके लिए तो हमारे निर्मोही बाबा है ना। वैसे महीना भी काफी अच्छा चल रहा, अच्छा वाला ठंडक दे देंगे। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता। अच्छा। इन मदरसा छापों को अच्छे से पता है कि सारी कॉलोनी अवैध है, असद का घर अवैध है, मदरसा अवैध है, लेकिन बुलडोजर चला तो गड़बड़ कर देंगे। ये मौलाना भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी शांति प्रिय कौम इकट्ठा हो जाए। पुलिस कह रही कि उसने हम पर फायरिंग की, हद है यार। अभी तो वो जान बचाने के लिए भागा फिर रहा, उसका गन कहां से आ गया? उसे हत्या की थी, उसने तो गन का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर उसके पास गन कहां से आ गया? ये 100% फैब्रिकेटेड बनावटी बातें हैं। मैं हाफिज गुलाम सरवर असद इनकाउंटर का न केवल विरोध करता हूं, सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सीबीआई नारे मौलाना, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े पर ही सही तरीके से जमकर रख दे तो सब पता चल जाएगा कि उसके पास चाकू कहां से आया, उसके पास हथियार कहां से आया। ना तो तुमको पुलिस पर भरोसा है और ना ही पुलिस के एनकाउंटर पर भरोसा है, और ना तो सूर्या के जो दोस्त हैं बता रहे हैं उस पर भरोसा है। तुम जो बोल रहे वही सही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि तुमको इतने अच्छे से सब कुछ जानकारी है तो तुम्हारा भी कहीं इस कांड में हाथ पैर हो सकता है। मैं नहीं बताऊंगा,
मान के चलो एक घर में 12 वाले बच्चे हो जाते हैं, न इन लोगों की पढ़ाई के, न इन लोगों की लिखाई के, किसी पे कपड़े ना है, किसी पे कुछ ना है, तो ये चोर डकैती बनती। तो अब किसके 2 बच्चे होंगे, वो अच्छे बच्चे को अपने पढ़ा लिखा लेगा, अच्छी परवरिश करेगा, अच्छी तालीम देगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं मौलाना साहब, आप यहाँ बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। सॉरी 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 सॉरी, आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं सही, आपको पता ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हो। असली वाली कहानी तो कुछ अलग है। आपका बच्चा ही बताएगा कि ज्यादा बच्चा पैदा करने से, ज्यादा सुअरों को निकालने से आखिर क्या फायदा है। आइए सुनवाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनसंख्या से क्या जितनी वो बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ती जाएगी। मुसलमान कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेगा जिससे और कुछ ना कुछ होगा। जैसे शाहजहां ने वो बनाया, अपना क्या बनाया था शाहजहां ने, ताजमहल बनाया जो पूरे यूपी का खर्चा निकालता है। तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाया, पूरा यूपी का खर्चा ताजमहल से निकलता है जी। जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो कुछ ना कुछ नया होगा। जरूरी थोड़ी है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मोबाइल हर साल किसी भी देश के ग्रोथ में एक नए मॉडल, एक सेकंड एक ही कंपनी के। अब इसमें मतलब तो नहीं है कि ये रोक देना चाहिए। जितना डेवलप्ड कंट्री। यहाँ सवाल के बीच पिल्ला मियाँ का बात थोड़ा सा दब गया था, मोबाइल अपडेट मॉडल वाला। असल में जो इनकी अम्मियाँ हैं वो ज्यादा से ज्यादा सुअरों को क्यों निकालती हैं, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन इसकी अम्मी जान जो है क्या करती हैं, इसने बता दिया कि मोबाइल हर साल अपडेट होता है। वैसे ही इसकी अम्मी जान नए नए सुअरों को पैदा करके नया नया मॉडल निकालती हैं। पहचान हो गया, लुक हो गया, अपडेट हो गया। जैसे कोई अच्छे से पत्थरबाजी कर लेगा, कोई असद जैसा काम कर लेगा, कोई डॉक्टर बनकर मरीजों को कलमा पढ़ाएगा, कोई जनता के बीच में जाकर फट जाएगा, खत्म। कोई मौलवी साहब बनकर लोगों को भड़काएगा। फायदा तो बहुत होता है 2 दर्जन करने में। साथियों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने, ठीक है? 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो ही है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत ये कि मस्जिद कागज पत्तर हम लोगों का सब कुछ कागज पत्तर होता तो प्रशासन देखो थोड़ा। देखिए, आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कुछ लोग मस्जिद खाली कराने की बात कर रहे हैं, जबकि ताऊ जी बोल रहे हैं कि मेरे पास पूरे कागज हैं, मैं मस्जिद कैसे खाली कर दूं। उसके बावजूद भी ये लगे हुए हैं कि 1 तारीख तक मस्जिद आपको खाली करनी पड़ेगी। काम शासन प्रशासन का है, कानून का है। ये होते कौन है? वो काम करने वाले। अगर मस्जिद इलीगल बनी है या गलत जगह पे बनी है, जैसे भी है, जो भी है, वो काम शासन का प्रशासन का है, कानून का है। होते कौन है? गुंडागर्दी दिखाने वाले। अरे मेरे बेटा दीपक, सॉरी मोहम्मद दीपक, तुमको बहुत तेजी चढ़ी है मोटा वाला माल पानी लेने का। ये लोग कौन होते हैं मस्जिद खाली करवाने वाले? मस्जिद खाली करवाने का काम तो प्रशासन का है, पुलिस का है, सरकार का है। अरे मेरे बचवा दीपक, अपने आंखों से वो चमचू वाला चश्मा बगल में फेंक कर अब देख। मस्जिद खाली करवाने का नोटिस पुलिस प्रशासन ने ही दे रखा है। अब इस मौलाना के पास अगर कागज होगा, वो दिखाएगा तो मस्जिद नहीं हटेगी। तू क्यों बीच में उछल कूद रहा? अरे दीपक, तुमको मोहम्मद दीपक बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय और लगेगा, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा कटवाना पड़ेगा, फिर जाके काम चलेगा। फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। अरे मेरे कॉकरोच ब्रो, अभी भी है डेमोक्रेसी भारत में, लेकिन तुम्हारा जर्मन पिल्ला तो बोलता है भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं। देश में तो डिक्टेटरशिप है, उसको बोलने की आजादी तो बिल्कुल भी ना है। उसी वीडियो में बोलकर, उसी वीडियो में गाली देकर बोलता है कि भारत में तो डेमोक्रेसी है ही ना, बोलने की आजादी तो है ही ना, बिल्कुल। लेकिन अगर तुमको लग रहा कॉकरोच वाले भैया कि भारत में आजादी है, डेमोक्रेसी है, तो भारत में आना, लेकिन बीजेपी के फॉलोअर्स कम करवाने के लिए नहीं, बल्कि सही मुद्दों पर बात करने के लिए। ना तो सरकार के साथ पुलिस भी तैयार है और जनता भी लाल हिट लेकर बिल्कुल खड़ी है, पल भर भी ना लगेगा जानने में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।